तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए फ्रेंड, नॉन लुमिनियस पढ़ेंगे इसको। बॉडी, नॉन लुमिनियस बॉडीज वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती है, जैसे मेज, कुर्सी आदि। ये एग्जाम्पल है इसका। और देखिए इसका पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बॉडीज। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, जैसे कांच, जल आदि। ये निकल जाते हैं, बहाव है ये सब। अब देखिए थोड़ा हम फ्रेंड थोड़ा इस सब पर चर्चा करेंगे। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। देखिए माध्यम प्रकाश की चाल है यहाँ पर मीटर पर सेकंड। निर्वात 3 × 10⁸ है। कांच का होता है 2 × 10⁸। तारपीन तेल का होता है 2.0 × 10⁸ और जल का होता है 2.25 × 10⁸ होता है। अब देखिए थोड़ा सा एक बच गया है, रॉक सॉल्ट 1.96 × 10⁸ होता है और नाइलॉन का होता है 1.96 × 10⁸ होता है। अभी तो ख़त्म हो गया फ्रेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया है। और हम लोग पढ़ेंगे अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं यानी ट्रांसलूसेंट बॉडीज इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। कुछ वस्तुएं जैसे होती है जिन पर प्रकाश की किरणों पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, ऐसी वस्तुओं को अर्ध पारदर्शक वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, तेल लगा हुआ कागज, उस पर पेन चलाइएगा तो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल है मेरे तरफ से। अब देखिए अपारदर्शक वस्तुएं ऑब्क्यू बॉडीज बोला जाता है। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, जैसे धातु। एग्जाम्पल है इसका। और नेक्स्ट है इसका, प्रकाश की विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में बोला जाता है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में प्रकाश की प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें मूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश को प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी बैगनी रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण होता है। अब देखिए फ्रेंड, अगला टॉपिक है इसका, प्रकाश का प्रवर्तन। यानी प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन नियम है? फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण। ये फर्स्ट है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। कितने में होते हैं? एक ही तल में। सेकंड इसका नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और नेक्स्ट है समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण, प्लेन मिरर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के बीच उतनी दूरी पर बनता है जितने दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा, लेटरल इन्वर्स होता है। देखिए यहाँ पर है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपतित किरण की नियत रखते हुए दर्पण को
थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। कितना से 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु एक पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम अधिक होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु को प्रतिबिंबों की संख्या की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। अब देखिए फ्रेंड, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको रटना होगा। देख लीजिए, मैं आज कराऊंगा इस फॉर्मूला को, आप लोग ध्यान से फ्रेंड देखिएगा। देखिए, यदि थोड़ा देखिए इसका मैं करवाता हूँ। यदि 360 डिग्री 360 बाई थीटा है, देखिए 360 बाई थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n इक्वल टू 360 बाई थीटा -1 होगी। क्या होगी? -1 होगी। जैसे -90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बाई 90 डिग्री -1 इक्वल टू 4 -1 कितना होगा? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितना बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर फॉर्मूला है फ्रेंड, यदि 360 बाई थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या n इक्वल टू 360 बाई थीटा होगी। यदि वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो सके, जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360 डिग्री बाई 40 डिग्री कितना होगा? 9 प्रतिबिंब बनेंगे। कितना बनेंगे? 9 प्रतिबिंब बनेंगे। इसको याद रखिएगा। चलिए, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ।